कि कैसे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है कि दर्शाएं किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 अथवा 1 आता है। आइए देखते हैं ये किस तरह से होता है। प्रमाण, सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। b बराबर 3 हम इसीलिए माने हैं क्योंकि संख्या का रूप यहाँ 3m या 3m+1 का है, या फिर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग को 3 से भाग देने पर हमको शेषफल 0 अथवा 1 दर्शाना है, इसलिए हम b बराबर 3 माने हैं। अब जब b बराबर 3 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जाते हैं, तो यह बोलता है a बराबर b³ + r, और हम b बराबर 3 मान चुके हैं। इस स्थिति में a बराबर हो जाएगा 3³ + r। अब इस स्थिति में r का जो संभावित मान होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है r, लेकिन b से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, और मेरा b जो है यहाँ पे 3 है, इसलिए हम b के स्थान पे हम 3 लिखते हैं। इस तरह से r के जो संभावित मान है, r का संभावित मान होगा 0, 1 या फिर 2। भाजक यदि 3 है तो शेषफल 3 से छोटा और 0 के बड़ा या बराबर। अब हम लोग बनाएंगे केस फर्स्ट, पहला कंडीशन में जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 होगा तब a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q + 0, और a बराबर हो गया 3q। अब चूंकि यहाँ बोलता है किसी पूर्णांक का वर्ग, तो हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं a का वर्ग a² और 3q का वर्ग 3q का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 × 9q²। अब हम इस 9q में से 3 कॉमन लेते हैं, a² और इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉमन लिए तो 3q², और अब हम इसे 3q² को m मानते हैं, a² इक्वल टू हो जाएगा 3m, और यह हो गया समीकरण 1, जहां m बराबर 3q² हुआ। इस तरह से हम यहाँ दिखाए कि किसी संख्या का वर्ग 3m के रूप का होता है। अब हम लोग देखेंगे केस 2 में आते हैं। जब r बराबर 1 हो, तो जब r बराबर 1 होगा तो a जो होगा वो 3q + 1 होगा। अब चूंकि वर्ग दिखाना है संख्या का वर्ग, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ होगा a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यह हो गया a + b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं इसका a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है। इस स्थिति में a इक्वल टू 3q हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर + 2 × 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ हुआ a² इक्वल टू 3 × 9q² + 2 × 6q + 1 का स्क्वायर, 1 लिखेंगे। फिर इस दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, a² इक्वल टू 3 कॉमन लिए 3q² + 2q + 1 हुआ, और अब हम इसे यहाँ 3q² + 2q है, इसे हम m मान लेते हैं, तो यह हो गया 3m+1, समीकरण 2, जहाँ m इक्वल टू m सूचित करता है 3q² + 2q को। इस तरह से हम लोग देखे a² यानी किसी संख्या के वर्ग को 3m+1 के रूप में सूचित दिखाए। और केस थर्ड में आते हैं। जब r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 होगा तो a जो होगा वो होगा 3q + 2। फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो अब यहाँ प्राप्त होगा a² इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। फिर अब यहाँ भी हम लोग बैठाएंगे इसको a + b का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ प्राप्त होगा a² का, इस a² को a² लिखेंगे। फिर हम यहाँ 3q का होल स्क्वायर लिखे, अब प्लस 2 × 3q × 2 + 2 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ a² का a² और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q², 3 × 6 = 12q हो जाएगा। फिर यहाँ 2 × 4 में यहाँ पे a² का a² 9q² + 12q + 4 को लिखेंगे 3 + 1, और इस तीनों पदों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो a² यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा 3 3q², 3 × 4 = 12q + 1 होगा। अब हम जो है इसे हम m मान लेते हैं, तो यह होगा a² इक्वल टू 3m+1। यहाँ भी समीकरण 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ हम दिखा दिए कि किसी संख्या का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है, अर्थात वर्ग को 3 से भाग दिया गया, शेषफल 1 प्राप्त हुआ।
अब देखते हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में संख्या का रूप या तो 3m है या फिर 3m + 1 है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। प्रूफ। इस तरह से हम इसे सिद्ध करते हैं।